तो ये देखें जी यहाँ ये इनका कबाब देखें रमज़ान के लिए। सो गिफ्ट है नकीको पे जाना हमारे मेकअप सिटी और से बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इट्स क्वाइट बिग, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन्स विद अस्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप सब खैरियत से होंगे। वेल मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लेट अपना ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ और सबको मुबारकबाद भी बहुत लेट दे रही हूँ रमज़ान की, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल कि मैं कोई व्लॉग शूट कर सकूं या कुछ भी कोई कंटेंट बना सकूं। है आज मुझे मौका मिला है तो चले मैंने कहा आप सबको विश कर दिया जाए और अफ्तारी करने चलते हैं बाहर। हमदानिया के कुछ काम है, उसमें वो काम करने हैं, उसके काम करने के बाद हम इंशाल्लाह अफ्तारी के लिए जाएंगे किसी अच्छी सी जगह पे। जगह में जाते हुए डिसाइड करूँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और मैं रिव्यू दूँगी कि उनका फूड कैसा है, अफ्तारी कैसी वो करवा रहे हैं। तो चले चलते हैं, आ जाए। A few moments later. हम जा रहे हैं एक्चुअली इस्तारिक लैब, हमदानिया के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं वो उसने लेने हैं। सो हमदानिया हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सब? कहाँ जा रही हो? डॉक्टर हिना के पास और क्या करने जा रही हो? अपना लेज़र करवाने। ओके, एंड कुछ और ट्रीटमेंट्स? क्यों बताऊँ? सो ये नहीं बताएंगी। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं डॉक्टर हिना के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बैठी हुई थी डॉक्टर हिना के पास। डॉक्टर हिना हमदानिया का ट्रीटमेंट करने गई हैं। तो जब तक मैं उनके पास बैठी थी तो डॉक्टर हिना ने मुझे एक बहुत अच्छा अपना ये गिफ्ट दिया है मुझे रमज़ान के लिए। सो गिफ्ट है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये फेस मास्क उन्होंने दिया है एक, इसको मैं रखूँगी साइड पे। और ये आप लोग देख रहे हैं रमज़ान की इबादत के लिए, ठीक है। हम जैसे रमज़ान में नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कौन सा अल्लाह का नाम पढ़ना है, कौन सी सूरत पढ़नी है, हर नमाज के बाद उन्होंने मुकम्मल डिटेल इसके अंदर दी हुई है। तो जब हम इसको ख़त्म करते हैं एंड रमज़ान तक हम इसे पढ़ते हैं और ये सारी इबादत हम करते हैं, तो हमें जब रमज़ान ख़त्म होता है तो हमें एक दिली सुकून होता है कि हमने इबादत की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रमज़ान ज़ाया नहीं किया। तो ये लिटरली बहुत 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 हेल्पफुल है एंड थैंक यू डॉक्टर हिना फॉर दिस। ये मैं डेफिनेटली इसको फॉलो करूँगी और मैं पढ़ूँगी। दिखाती हूँ, ये पहला रोज़ा, उसमें नमाज़ फजर के बाद जैसे या रहीमू पढ़ने को कहा गया है 133 बार, भी ज़ोहर के बाद या करीमू 133 बार पढ़ने को कहा गया है। सूरतों से दुआओं से भरी हुई बुक है। सो मैं ये लाजमी फ़ॉलो करूँगी। आप लोग भी इस तरह की कोई बुक लाएँ और इसको पढ़ना शुरू करें। अल्लाह पाक हमारा रमज़ान कबूल फरमाए, हमारे रोज़े हमारी इबादत कबूल फरमाए, आमीन। दिस वन इज़ फॉर स्किन केयर। ये बहुत अच्छा मास्क होने वाला है, ये बड़ा ज़बरदस्त मास्क है डॉक्टर हिना ने जो दिया है, तो ये भी मैं अप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर हिना, आई लव इट। 3 hours later. इतना लेट हो गए हैं यार, डॉक्टर के पास से हम बहुत लेट निकले हैं और हमें समझ नहीं आ रही हम कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, क्योंकि हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट में कॉल कर लिया लेकिन कहीं पर जगह नहीं है, सब बुकड है। अब हम जा रहे हैं जी, हमने कहा कबाब जी चलते हैं, फिर यही है क्योंकि DHA आए हैं तो वहीं चलते हैं। कबाब जीज़ रेस्टोरेंट, नॉट फ्राइड चिकन। सो यहाँ हम आ चुके हैं कबाब जीज़, तो अब चलें यहाँ पे चल के रोज़ा खोलते हैं। यहाँ हम अंदर आ रहे थे तो अज़ानें शुरू हो गई थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। रोज़ा हमने चॉकलेट से ही खोल लिया था। यहाँ अंदर आए हैं तो ये देखें मल्टी कलर की एक ट्रेन खड़ी हुई है बच्चों के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट का इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। और ये इस कदर खूबसूरत शाम लग रही थी, अफ्तार का टाइम था और ये बहुत ही खूबसूरत शाम लग रही थी। सब लोग अफ्तारी कर रहे थे और यहाँ पे हमें ये सर्व हो गया है रूह अफ़ज़ा। इसको देख के पता लग रहा है रमज़ान आ गए हैं। ये मेरा पहला रूह अफ़ज़ा का ग्लास है, ठीक है, इस रोज़े में। छोटे लोगों के लिए, मेरे जैसे छोटे लोगों के लिए हाँ, एक और सीट रखनी पड़ रही है। हाँ मैं अफ्तार प्लेटर तो नहीं मंगवाने वाली क्योंकि मुझे पता है मैं खा ही नहीं सकती, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे से खाया नहीं जाता, तो मैं मेन मेन्यू से ही ऑर्डर करूँगी। तो चलें करते हैं। वैसे अफ्तारी का टाइम कौन से लोग हैं जो इतना सारा खा लेते हैं? मैंने इतनी जगह बफ़े के लिए ट्राई किया कि मैं कहीं चली जाऊँ, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड मेरे एक ही सोच थी कि इतना खाया कैसे जाएगा, क्योंकि जब अफ्तार होता है उस टाइम इतना ज़्यादा तो खाया नहीं जाता। तो चलें अब हम इधर आ गए हैं तो मेन चीज़ ऑर्डर करते हैं। अपने पर देखें इनका ये सारा बच्चों के लिए इन्होंने स्पेशली ये प्लेइंग एरिया बनाया हुआ है कबाब चीज़ में। मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पर, इन्होंने बहुत बड़ा बनाया हुआ है। ये स्टेयर्स बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत ख़तरनाक स्टेयर्स हैं
और बड़ी अच्छी सिटिंग ऊपर भी, और ये सारी सिटिंग इन्होंने बड़ी कमाल बना। ये मैं आपको कुछ दिखाने लगी हूँ, इन्होंने हमें कहाँ बिठाया, यहाँ मेरी आवाज़ आना बहुत मुश्किल है। ये देखेंगे इन्होंने ये इतने प्यारे फाउंटेन के पास हमें बिठा दिया। मैं थोड़ा सा कलर डिम करके दिखाती हूँ, देखिए कितना कमाल लग रहा है। और ये जो हम नानिया मैडम है ना, ये मुझे कहीं जा रही हैं कि चलो जाओ जाके कंटेंट शूट करो, बट रोज़ा रखा हुआ, पहले खाना खाना बनता है। बट हम छोटों की बात क्यों सुने? सुनने बनती नहीं है भाई। आप बताएं, रोज़ा रखा हुआ है, अभी तक कुछ खाया नहीं है, सिर्फ ये रूह अफ़ज़ा का ज़रा सा ग्लास, हमने पानी पूरा भी नहीं पिया, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा पिया है। रोज़ा तभी खोलोगी जब रोज़ी आएगी। रोज़ी आएगी चल के कंटेंट रिकॉर्ड रोज़ी करें। ये इनका लाइव सजी सीन चल रहा है, और यहाँ ये देखिए राइस इन्होंने डाले हुए हैं। सारा इनका लाइव किचन चल रहा है एंड बहुत ही कमाल। लाइव कुनाफा भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें जी हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो ये देखें जी हमारी मंदी राइस आ गए हैं। ये चिकन है। तो ये इसका चिकन है, दिखाएं जी। ये देखें जी चिकन मंदी हम लोगों ने ऑर्डर की थी, और ये मुझे लग रहा है हमारे लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये क्या है जी? ये कबाब है। ये हमारे कबाब हैं, रेंगो कबाब विद चपाती। ओह माय गॉड यम्मी। सो यहाँ पे इन्होंने ये हमें रायता दिया है, ये रेड इनकी चटनी है, फिर इज़ द सलाद, एंड ये क्या है? ये मलाई बोटी है। एंड दिस इज़ मलाई बोटी, लाहौरी मलाई बोटी। लाहौरी मलाई बोटी। अच्छा, कराची और लाहौरी में क्या फ़र्क होता है? कराची वाली जो होती है वो बिल्कुल मैश होती है, ये पीसेस में आती है। ओके। सो ये देखिए जी फूड जो है ना वो देखने में इतना टेम्पटिंग है ना। इनके कबाब तो मैं पहले भी खा चुकी हूँ, बहुत मज़े के। अब इनकी मलाई बोटी देखनी और इनकी मंदी मैंने न्यू ट्राई करने लगी हूँ। सो लेट्स सी कैसा है, खाती हूँ और फिर बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देख लें जी रेड चटनी है जो मैं खोल रही हूँ, जो मंदी के साथ आई है। तो ये मैंने डाल दी है, अब इसको हम ट्राई करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कैसा है और कैसा नहीं है। और ये मैंने मिक्स कर लिया है, ये बना लिया एक मैंने प्रॉपर बाइट। ये जो मंदी का चिकन है ना, ये इतना टेंडर है। मंदी इज़ एवरेज एक्चुअली। राइस का टेस्ट जो है ना थोड़ा सा लेस है, फ्लेवरफुल नहीं है उतना ज़्यादा, लेकिन यस मैं इसे लाइक 7 मार्क्स दे दूँगी। यस, जो इसका चिकन है ना ये बहुत टेंडर है, लिटरली सो जूसी, सो सॉफ्ट। जी अब बारी आ गई है इन कबाब की। इमली की चटनी साथ दी हुई है, इसको खोलते हैं। ये इमली की चटनी आ गई है जो मैं इसके साथ लूँगी, और ये आ गई है चपाती जिसके साथ हम कबाब फ्राई करेंगे। तो ये इनके कबाब देखें, दे लुक सो जूसी। ये मैं करने लगी हूँ ट्राई। तो यहाँ ये मैंने एक बाइट बना लिया है, बहुत बड़ी बाइट है, ये मैंने डिप में किया। इसके साथ यहाँ इन्होंने अनियन दिए हुए थे, सो हम एक अनियन लेंगे, वो इस पे रखेंगे लाइक दिस, और एक बिग बाइट बना के हम खाएंगे। अब गाइस दीज मटन कबाब, देयर रेंगो मटन कबाब यम, बहुत मज़े के, मस्ट ट्राई थिंग है, बहुत मज़े के। अब मैं इनकी ट्राई करने लगी हूँ मलाई बोटी। अब कोई सॉस नहीं लूँगी, ऑल्दो इन्होंने ये दी हुई है, पहले मैं सॉस के बगैर ट्राई करूँगी। द टेस्ट इज़ गुड बट इट्स नॉट दैट मच जूसी जैसे ये होती है मलाई बोटी, बट इसका टेस्ट बहुत मज़े का आ रहा है। अब मैं इसको ट्राई करूँगी इमली सॉस के साथ। ये लिया मैंने, लेट्स सी इमली सॉस के साथ ये कैसी लगती है। दिस वन इज सो यम। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट। ये ट्रेन चल रही है एक छोटी सी, जो तो यहाँ आपने अभी ट्रेन चलते हुए देखी है, जो बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट है। बच्चे इंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ आप लोग आएँ बेशक। यहाँ पे ये आपको जो नज़र आ रही है ना गाड़ी चलते हुए, ये भी बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए है, बच्चों को इंजॉय करवाने के लिए इन्होंने भरपूर इंतज़ाम किया हुआ है। गलत टाइम पे आ गई थी। इनका बफ़े आज स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ दिनों तक इनका बफ़े स्टार्ट होगा, फिर ट्राई करेंगे जी जब इनका बफ़े स्टार्ट होगा। हमदानिया ने आइसक्रीम लेनी है। Do I want to play? अप टू यू। Do you want me to play for your content?
इफ़ यू वांट टू यू कैन। यहाँ पे हमदानिया जो है ना, ये टर्किश आइसक्रीम जो है उनके साथ खेलने लगी है। लेट्स सी क्या करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ जी दानिया, आप ट्राई तो करें। ये दानिया पकड़ो। नहीं नहीं दानिया पकड़ ही नहीं पा रही। दानिया थैंक यू। ये बन गई है आइसक्रीम। नहीं मुझे ऊपर से ही पकड़ाया, मुझे पता है ये चेक करेंगे। दानिया मूड में नहीं है खेलने के लिए। ये बताएं। थैंक यू। नहीं मुझे पता था निकाल। अब ले लो। थैंक यू। दानिया हम कहाँ हैं? हम आए हैं मेकअप सिटी। मेकअप सिटी आई हैं यहाँ आप? का मैंने नमक खाया है बचपन से। मैंने खाना खाया। दानिया मुझे छेड़ो ना, दोबारा ट्रिगर कर दिया कि आपने सेम जगह पे पॉइंट किया था। सूरी कोई माफी नहीं। सूरी आप कहाँ गई थी अभी? मेकअप सिटी। वहाँ क्या करने गई थी? अपना एक अदर लाइनर देखने गई थी, नहीं मिला। हम जाएंगे कीको पे, पैसा लगवाएंगे बहन का। कोई पैसा नहीं लगाऊंगी मैं। ये मेरे लिए निरा खर्चा, जहाँ जाती है बस खर्चा करवाती है। जिंदगी में कोई ऐसा नहीं मिला जो इतना बड़ा टेडी गिफ्ट कर सके मुझे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये ऊपर से बहुत छोटा नजर आ रहा है। इट्स क्वाइट बिग। डॉलमेन मॉल आए हैं ईद के कपड़े वगैरह देखने। इतनी जल्दी मिलना कुछ भी नहीं है हमें। गाइस पता भी नहीं लगा, स्टाइल्स रोजे रह गए। So I tried this dress from Ethnic, but I look too much moody in it. यहाँ पे ना हम इतना थक गए हैं। कितना थक गए हैं? कितना यहाँ पे हम इतना थक गए हैं। अब हमने चाय ली है, मैंने भी डबल टी बैग, और हम दानिया ने कार्डिमम टी ली है। थक हम बहुत गए हैं। कलेक्शन कोई इतनी अच्छी खास नहीं आई। हमने कुछ नहीं ख़रीदा। हम आए थे अपने ईद के कपड़े देखने, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। रमज़ान के तीसरे दिन ही ईद के कपड़े लेने आ गए। हमने कहा थोड़ा जल्दी हो जाए ना सीन, तो कुछ मिला नहीं। बट थक इतने ज़्यादा गए हैं। हम चाय पियेंगे, उसके बाद फिर घर को निकलेंगे। ये लड़की जा रही है ना, ये इस लड़की ने कसम खाई हुई है मुझे तंग करने की। अब इसको कीको याद आ गया कि मैंने कीको पे जाना है। इसे अब कीको का मेकअप लेना। तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं घर आ चुकी हुई हूँ और कपड़े शपड़े मैंने कर लिए हैं चेंज, और मैं व्लॉग को करने वाली थी। एंड मैंने कहा जाने से पहले आपको कबाबजीज़ का बता दूँ। कबाबजीज़ रेस्टोरेंट एक्चुअली, जिसका खाना वाकई ही बहुत मज़े का था। मैंने वहाँ पे अफ्तार प्लेटर ऑर्डर नहीं किया जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि मैं नहीं खा पाऊँगी, इसलिए मैंने मेन कोर्स से जो चीज़ें ऑर्डर की। इवन दो जो हमने ऑर्डर किया उसमें से भी बहुत ज़्यादा बच गया था, हम घर ले आए आते हुए उसको। हम डॉलमेन चले गए, वहाँ पे थोड़ी शॉपिंग वगैरह का इरादा था कि करेंगे, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं उस तरह से ख़ास। तो चलें शॉपिंग करने जब ईद की जाएंगे फिर दिखाएंगे आपको। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ एंड करूँगी, लेकिन मैं आपको कबाबजीज़ रेस्टोरेंट को ज़रूर रेकमेंड करूँगी। जाइए, जाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं मिलूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।